बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और ये मैं चिकन के साथ बनाऊंगी। ये बकरीद स्पेशल कबाब है। आप इन्हें बीफ के साथ भी बना सकते हैं और आप इन्हें मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 3 हरी मिर्ची ली है मोटी वाली। और इसी के साथ हम लेंगे एक मीडियम प्याज जिसे मैंने ब्राउन कर लिया है। इसके साथ बहुत टेस्टी बनते हैं कबाब, बनाकर देखिएगा। सबसे पहले इसे हमें पीस लेना है। अब इसी के साथ हम चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने लिए बोनलेस 500 ग्राम यानी आधा किलो। और इसी के साथ डाल देंगे मसाले। 1 खाने का चम्मच भर कर लेंगे हम थोड़ा कुटा हुआ साबित धनिया। और इसी के साथ हम लेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले में तमाम मसाले होते हैं, जिसे ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो तो, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून लेंगे ज़ीरा कुटा हुआ, ये सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1 चुटकी लेंगे जावित्री का पाउडर। जावित्री का पाउडर अगर आपके पास है, जावित्री है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। मगर गोला कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम जावित्री का पाउडर डालते हैं। नमक हस्बे जायका, जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अदरक लहसुन आधा खाने का चम्मच। देखिए चिकन के अंदर फैट बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम घी लेंगे। ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, जमा हुआ घी है। अब इसे हमें बिल्कुल फ़ाइन पीस लेना होगा। अब इसी वक्त हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर बेसन। ये रोस्ट किया हुआ बेसन है। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर हो तो आप वो ले लें, ये बाइंडिंग का काम करता है। अब इसे भी हम एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें पीस लेना है और एक बोल में निकाल लेंगे। और इसे अब हम देंगे स्मोक, जिससे कि बिल्कुल बारबेक्यू जैसा टेस्ट आएगा और जायका आएगा। ज़्यादा स्मोक नहीं लगाना होता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, वरना कड़वाहट आ जाती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इनके हम गोला कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप पेंसिल भी ले सकते हैं और अगर आपके पास सीख हैगी गोला कबाब की तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आप स्ट्रॉ ले लें, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से हम एक पोर्शन उठाएंगे और अगर हाथों पे चिपक रहा हो तो आप पानी या ऑयल लगा सकते हैं, ताकि इससे ही आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। और इस तरह से आपने गोला कबाब का शेप बना लेना है और बना बना के आप रखते जाएं। इसी तरह से मैं तमाम कबाबों को पहले बना लूँगी। तमाम कबाब हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें कोयलों के ऊपर भी बना सकते हैं, यानी बारबेक्यू कर सकते हैं, या चाहें तो मेरी तरह पैन में भी बना सकते हैं। चलिए अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। कच्चा चिकन है और कच्चे कबाब है ये, तो इन्हें हमें गैस को मीडियम से थोड़ा कम रखना होगा, ताकि ये अंदर तक से अच्छे से सिक जाएँ। इन्हें फ़ौरन से नहीं पलटना होगा और गैस को हमने मीडियम से कम रखा है। एक तरफ से कलर आ जाए तो फिर इन्हें हम पलट देंगे और पलटने के बाद फिर इन्हें हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि अंदर तक से हमारे कबाब अच्छे से पक जाएं, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। सिर्फ 3 मिनट पकाएंगे कवर करके और गैस को हमने कम ही रखा है। 3 मिनट हो गए पकते हुए। अब कवर हटा देंगे और एक अच्छा सा कलर आने तक इनको इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए फिर हम निकाल लेंगे। देखिए अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे कबाबों को, और ये कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम बकिया कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे गोला कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बकरीद स्पेशल कबाब है। आप इन्हें मटन, बीफ जो भी आपको बनाना हो उसमें बना सकते हैं।